हेलो। आज हमारा पाठ मीरा के पद, इसके प्रश्न उत्तर। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती करते समय कई उदाहरण दिए हैं। ये उदाहरण हरि की उदारता को प्रकट करते हैं। द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए उनकी साड़ी को असीमित रूप में बढ़ा दिया था। भक्त प्रहलाद के पापी पिता का वध करने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था। उन्होंने नदी के जल में डूबते गजराज को बचाया था। इन सब उदाहरणों से मीरा अपने दावे की पुष्टि करती है कि अब उसकी बारी है कि वह भी हरि की कृपा पाने की अधिकारिणी बने। मीरा स्वयं को कृष्ण की दासी बताते हुए अपनी पीड़ा हरने की विनती करती है। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। इस पद में मीराबाई अपने श्याम की चाकरी करना चाहती है। वह बार बार अनुरोध करती है कि श्याम म्याने चाकर राखो जी। इसके पीछे कारण यह है कि वह श्याम के पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती है, उनके दैनिक कामों में हाथ बटाना चाहती है। इसके साथ साथ उसे कृष्ण के दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा। वहाँ रहकर वह गोविंद की लीला का गान भी कर सकेगी। वहाँ उसे भक्ति भावना भी सहज रूप से प्राप्त हो सकेगी। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। मीराबाई ने दूसरे पद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। मीरा बताती हैं कि उनके प्रिय श्री कृष्ण के माथे पर मोर मुकुट होता है और वे सांवले शरीर पर पीताम्बर धारण किए रहते हैं। पीताम्बर का मीनिंग है पीले वस्त्र। श्री कृष्ण गले में बैजंती माला पहनते हैं। कृष्ण के होठों पर बांसुरी रहती है। वे इस बांसुरी को बजाते हुए वृंदावन में गायें चराते हैं। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा राजस्थानी है। इसमें ब्रज और गुजराती भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी के शब्द भी मिल जाते हैं। कुल मिलाकर यह सदुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा ही है। मीरा की भाषा सीधी, सरल एवं सुबोध है। यह सभी की समझ में आने वाली है। मीरा ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। उनके काव्य में मार्मिकता का गुण है। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने को तैयार है। पहला, वह श्री कृष्ण की चाकरी करने को तैयार है। वह कृष्ण का गुणगान करते हुए वृंदावन की कुंज गलियों में फिरने को तैयार है। वह ऊंचा ऊंचा महल बनाने को तैयार हैं। वह कुसुम्बी साड़ी पहनकर कृष्ण से मिलने के लिए आधी रात को यमुना तट पर जाने को तैयार हैं। वह कृष्ण के लिए बाग लगाने को तैयार है। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूपी नरसिंह धर्यो आप शरीर। इस काव्यांश में मीराबाई ने जन जन की पीड़ा को हरने अर्थात दूर करने की प्रार्थना अपने हरि से की है। कवित्री कृष्ण की उदारता एवं कृपालु स्वभाव के कई उदाहरण देती हैं। द्रौपदी की लाज बचाने, भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का रूप धारण करने तथा डूबते गजराज को बचाने का, ये सभी उदाहरण सटीक बन पड़े हैं। हरि शब्द में श्लेष अलंकार है। दृष्टांत अलंकार का भी आश्रय लिया गया है। दृष्टांत का था उदाहरण के रूप में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, उसी को दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो दृष्टांत अलंकार का भी आश्रय लिया गया है। नर हरि रूप में नर प्लस हरि, मनुष्य प्लस शेर का प्रतीकार्थ है। राजस्थानी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग है और भक्ति रस है। बूढ़त्यो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीड़। इस काव्यांश में मगरमच्छ द्वारा हाथी का पैर पकड़ लेने और उसके जल में डूबने की कथा की ओर संकेत है। कृष्ण ने डूबते गजराज की प्रार्थना सुनकर उसे बचाया था। इसी प्रकार मीरा भी उनसे अपनी मुक्ति की प्रार्थना कर रही है कि उसका भी उद्धार कीजिए। काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है।
शांत रस की प्रधानता है। दृष्टांत अलंकार का सटीक प्रयोग है। भाषा सहज एवं सुबोध है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। चाकरी में दर्शन पास्यूं सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं तीनों बातें सरसी। इस काव्यांश में मीरा अपने आराध्य कृष्ण की चाकरी करने की उत्कट लालसा प्रकट की है। चाकरी करने की उत्कट मतलब बहुत गहरी जो उनकी लालसा है, बहुत प्रबल लालसा प्रकट की है। वहाँ रहकर उसे दर्शन, स्मरण और भक्ति आदि का अवसर मिल सकेगा। भाव भगति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भाषा सरल एवं सुबोध है। पास्यों शब्द का प्रयोग नवीनता का द्योतक है। शांत रस की प्रधानता है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। अब आते हैं हम अपने भाषा अध्ययन पर। तो भाषा अध्ययन में कितना है? उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। शब्दों के प्रचलित रूप कौन से हैं? भीर, भीर का अर्थ है पीड़ा, कष्ट, दुख। चीर, वस्त्र, कपड़ा या साड़ी। लगास्यूं, लगाया। वृंदावन, वृंदावन। हिवड़ा, हृदय। राखो, रखो। बूढ़ता, डूबता। कुंजर, हाथी। सरसी, रसीली। कुसुम्बी, केसरिया। उदाहरण री, की। धर्यो, धारण किया। घना, घना। रहस्यु, रहकर।